हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 10 स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक के फॉर्मेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। डेबिट साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये एक टी शेप अकाउंट है। सबसे पहले आएगी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर्स में आएगा नेम ऑफ द अकाउंट, उस अकाउंट का नाम आएगा जिसके अगेंस्ट कैश रिसीव्ड हुआ है। वाउचर नंबर में क्या आएगा, जो वाउचर होगा उसका सीरियल नंबर आएगा जो रिसीट को वेरीफाई करेगा, सर्टिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा। लेजर फोलियो में क्या आता है, लेजर फोलियो क्या होता है, लेजर का पेज नंबर होता है जहां पर इस अमाउंट की पोस्टिंग की गई है। अमाउंट में ट्रांजैक्शन का अमाउंट आ जाएगा। डेट में फिर से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स में आएगा नेम ऑफ द अकाउंट, उस अकाउंट का नाम आएगा जिसके अगेंस्ट पेमेंट की गई है। वाउचर नंबर में वाउचर का सीरियल नंबर आ जाएगा जो कि पेमेंट को सर्टिफाई करेगा। लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर, अमाउंट में ट्रांजैक्शन का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। अब जो सिंपल कैश बुक होती है, अगर किसी भी कैश बुक में अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो कैश बुक के डेबिट साइड पे हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर ट्रांजैक्शन का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। जो कैश बुक होती है वो अपने आप में कैश अकाउंट भी है। ठीक है। कैश अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट वर्ड्स कम इन का क्या मतलब है कि जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करेंगे, मतलब जो कैश हमें रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, जो कैश रिसीव्ड हो रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट। और जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। जो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है किस लिए, पेमेंट के लिए, तो पेमेंट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। ये फंडा है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कैश बुक होती है वो क्या होती है, एसेट अकाउंट होता है। एसेट में इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा और एसेट में डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि पेज नंबर 10.37 पे दी गई है। ठीक है। सबसे पहले एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपिंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट। 2020 जनवरी 1 रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। ठीक है। उस रिपिंदर ने कैपिटल के साथ जो है बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। ठीक है। जब बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट वर्ड्स कम इन। ठीक है। अब किसके अगेंस्ट आ रहा है, कैपिटल के, तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड पे, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं, इसलिए यहां पर कुछ नहीं आएगा। डेट आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा है, इसका क्या मतलब हुआ, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, किसके अगेंस्ट जा रहा है, फर्नीचर के। तो क्या जर्नल एंट्री होगी, क्या रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने से, 50,000 से। और यहां पे जो कैपिटल में कैश है वो 2 लाख। ठीक है। डेट आ जाएगी यहां पे जनवरी 2। उसके बाद देखिए जनवरी 3 परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स जो है खरीदे हैं कैश के लिए, गुड्स बिजनेस में खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं हम इसलिए। तो क्या जर्नल एंट्री होगी, कैश बिजनेस में जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे,
किसके अगेंस्ट जो है कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है? परचेज, गुड्स के अगेंस्ट। बट जब गुड्स को हम परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट का यूज करते हैं, बाय परचेजेस अकाउंट 30,000। डेट आ जाएगी 3 Jan 3। नेक्स्ट देखिए जनवरी 5 पेड फ्रेट, ठीक है, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है पे किए हैं, ठीक है। जब चार्जेस पे कर रहे हैं, फ्रेट चार्जेस हम पे कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसके अगेंस्ट पे किए हैं? फ्रेट के, तो आ जाएगा बाय फ्रेट अकाउंट जनवरी 5 500। उसके बाद 7 Jan सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स की सेल करी है, ठीक है, किस बेसिस पे किए? कैश बेसिस पे। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, गुड्स सेल होगी तो बिजनेस में कैश आएगा ना, तो जब बिजनेस में कैश आएगा तो डेबिट व्हाट्स कम इन, किसके अगेंस्ट आ रहा है? सेल्स के अगेंस्ट, बाय सेल्स अकाउंट 28,000, ठीक है। उसके बाद जनवरी 10 पेड टू रमेश, रमेश को पेमेंट की है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसके अगेंस्ट, किसको पेमेंट करी है? रमेश को, तो रमेश बाय रमेश जनवरी 10 20,000। नेक्स्ट जनवरी 15 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, गुड्स सेल कर रही है कैश के लिए, तो गुड्स जब सेल होंगी तो क्या होगा? कैश बिजनेस में आएगा, और जब गुड्स को सेल करते हैं तो क्या, किस अकाउंट को यूज करते हैं हम? सेल्स अकाउंट को, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट के अगेंस्ट सेल्स अकाउंट का नाम लिखेंगे हम, कितना कैश रिसीव्ड हुआ है? 10,000। डेट आ जाएगी जनवरी 15। नेक्स्ट देखिए जनवरी 20 पेड वेजेस, वेजेस की पेमेंट की है, ठीक है, तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसकी पेमेंट हुई है? वेजेस की, तो कौन से अकाउंट का नाम आएगा? वेजेस का, बाय वेजेस अकाउंट 10,000 जनवरी 20। ये हो गया। आगे जनवरी 25 परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जनवरी 31 पेड रेंट बाय चेक, ठीक है, क्योंकि चेक से पेमेंट की गई है और ये सिंपल कैश बुक है तो इसको इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम करेंगे कैश बुक की बैलेंसिंग। अब देखिए जो कैश बुक का टोटल है वो क्या हुआ है? डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा आया है, तो डिफरेंस किधर लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड पे 1,27,500, ये आप चेक भी कर सकते हैं खुद से। तो डिफरेंस लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पे, कैसे लिखेंगे? जनवरी 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब जिस साइड का टोटल बड़ा होता है, ठीक है, उस साइड का जो बैलेंस होगा, डेबिट साइड का जो टोटल है वो बड़ा है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है या फिर इक्वल बैलेंस होता है। कभी भी कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट नहीं होता, नेगेटिव में नहीं जाता। इसका क्या मतलब है कि हमेशा रिसीट साइड पेमेंट साइड से बड़ी होगी, ठीक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 रुपीज है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 100 रुपीज को 100 के 100 रुपीज खर्च कर सकते हैं या फिर 100 से कम पैसे जो है हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोन भी लेते हैं तो पहले हमें उसे रिसीट साइड पे शो करना है और उसके बाद हमें पेमेंट साइड पे हम उसे शो करेंगे। रिसीट साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड, और पेमेंट साइड होती है क्रेडिट साइड, ठीक है।
तो ये है, इसकी वजह से ये बात कही जाती है कि कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा या फिर इक्वल बैलेंस होगा, कभी भी क्रेडिट या नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। अब नेक्स्ट, जब नेक्स्ट पीरियड की बिगिनिंग होगी, कब होगी? फरवरी 1 को 2020। कैसे करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,500। उम्मीद है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और कैश बुक का फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।